सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिसमें उन्होंने ये बात की है कि इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स और इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले स्टूडेंट्स को कोविशील्ड की जो कि डोज है उसका टाइम पीरियड जो कि 12 से लेकर 16 वीक का कर दिया गया था उसे घटाकर अब 28 दिन का किया जाएगा। तो क्या है ये न्यूज़ और इसकी अलग अलग गाइडलाइंस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं इस स्क्रीनशॉट से। इंडियन गवर्नमेंट ने एक एसओपी तैयार की है जिसके दरमियान लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन प्रायर टू प्रेस्क्राइब्ड टाइम इंटरवल, यानी कि जिसे कि बढ़ाकर सेकेंड डोज की टाइम लिमिट ऑफ कोविशील्ड 84 डेज किया गया था उसे घटाकर अब 28 दिन तक किया जाएगा। ये एग्जाम्पशन है 3 कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए। सबसे पहली, स्टूडेंट्स हु हैव टू अंडरटेक फॉरेन ट्रैवल फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। पर्सन्स हु हैव टू टेक अप जॉब्स इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि वर्क परमिट वाले पर्सन्स, या फिर एथलीट्स, स्पोर्ट पर्सन्स एंड अकम्पनाइंग स्टाफ ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट अटेंडिंग इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन टोक्यो, यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले इंडियन एथलीट्स या फिर स्पोर्ट पर्सन। इन 3 कैटेगरी वाले इंसानों को या फिर इन शख्सों को सबसे पहले कोविशील्ड की वैक्सीन का जो डोज है जिसे कि 84 डेज तक कर दिया गया था उसे अब 28 डेज तक किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन कैटेगरीज में फॉल करने वाले लोगों की शिनाख्त कैसे होगी या फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे वेरीफाई किए जाएंगे। सबसे पहले है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल चेक द फॉलोइंग बिफोर अकॉर्डिंग टू परमिशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड डोज बिफोर द पीरियड ऑफ 84 डेज आफ्टर द डेट ऑफ फर्स्ट डोज, whether a period of 28 days has elapsed after the date of first dose, यानी कि 28 दिन का टाइम लिमिट पूरा हो जाना चाहिए जब आपने पहली डोज ली है। दूसरा, जेन्युइननेस ऑफ द पर्पस ऑफ ट्रैवल बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू, यानी कि आपका जो कि पर्पस है ट्रैवल के लिए वो एक जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि आपके जो एडमिशन ऑफिसर्स हैं या फिर आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके कॉलेज के ऑफर लेटर्स हैं, आपका स्टडी परमिट है, आपका वर्क परमिट है, उसके लिए आपका जो कि डॉक्यूमेंटेशन है उसको वेरीफाई किया जाएगा। तब जाकर आपको ये जो कि डोज है आपको 28 दिन के बाद दी जाएगी। इंटरव्यू कॉल्स फॉर जॉब और ऑफर लेटर, यानी कि वही जॉब लेटर्स हो गया या फिर इंटरव्यू कॉल्स होगी, या फिर नॉमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन द टोक्यो ओलंपिक गेम्स, यानी कि अगर आप टोक्यो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेशन ले रहे हैं तो आपका नॉमिनेशन होना अनिवार्य है। This facility shall be available to those who need to undertake international travel for this specified purpose in the period up to 31st of August, यानी कि जो कि एग्जेम्पशंस दे रखी हैं इन 3 कैटेगरी वाले पर्सन्स को वो 31 अगस्त 2021 तक लागू रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि वो शख्स जिन्होंने अपनी पहली डोज एज एन आधार कार्ड का नंबर लगा कर लिया था उनके लिए क्या एक मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं। इट इज एडवाइज्ड दैट वैक्सीनेशन में बी अवेल्ड इन सच केसेस थ्रू पासपोर्ट विच इज ओनली द परमिसिबल आईडी डॉक्यूमेंट एज पर द करंट गाइडलाइंस। इसका मतलब ये है कि आपका जो कि पासपोर्ट है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ लिंक होना चाहिए, आपका पासपोर्ट उस पर छपा होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर, तभी आपको जो कि वैक्सीनेशन है आप बाहर ट्रेवल कर सकते हैं। हाउएवर, इफ पासपोर्ट वाज नॉट यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज, द डिटेल ऑफ फोटो आईडी कार्ड used for vaccination will be printed in the vaccination certificate and mention of the passport in the vaccination certificate is not be insisted upon, यानी कि अगर आपने पहली डोज लेते हुए आधार कार्ड नंबर या कोई और फोटो आईडी डाली है तो आपका जो कि सर्टिफिकेट है उस पर वही नंबर छप कर आएगा। Wherever necessary, the competent authority may issue another certificate linking the vaccination certificate with the passport number of the beneficiary। अब इसका मतलब ये है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट डोज के दौरान अपना आधार कार्ड नंबर दिया था तो अब क्या होगा, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपके, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आपके जो पासपोर्ट नंबर है उसको आपके सर्टिफिकेट के साथ लिंक कर देगी। It is clarified that Covishield produced by Serum Institute of India and approved by DCGI is one of the vaccine recognized by WHO for emergency use on 3rd June 2021, यानी कि कोविशील्ड को WHO द्वारा प्रमाणित किया गया है जो कि इंटरनेशनल पर्पस के लिए वैक्सीन है।
Mention of vaccine type as Covishield is sufficient and no other qualifying entries are required in the vaccination certificate। इसका मतलब ये है कि आपके सर्टिफिकेट पर सिर्फ कोविशील्ड ही मेंशन होनी अनिवार्य है, यानी कि इसके अलावा आपको कोई और सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपका जो कि सर्टिफिकेट है वो आपके पासपोर्ट के साथ लिंक होना अनिवार्य है। अब मैं बात करूंगा जिन पर्सन्स ने कोवैक्सीन का शॉट लिया हुआ है या फिर उनकी जो की डबल डोज है वो कोवैक्सीन की पूरी हो चुकी है, क्या उन्हें इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा? तो इसके बारे में अभी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। इसके लिए आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिन्होंने कोवैक्सीन ली है। वो क्या है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओक्यूजन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने यह ट्वीट कर लिखा है कि वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ आवर एग्रीमेंट विद भारत बायोटेक टू इंक्लूड कमर्शलाइजिंग कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन इन द कैनेडियन मार्केट। इसका मतलब ये है कि ओक्यूजन ने अपनी जो कि $15 मिलियन की जो कि इन्वेस्टमेंट है वो भारत बायोटेक के साथ की है, ताकि कोवैक्सीन की जो कि डोजेस हैं उसको कनाडा में एक्सपेंड किया जा सके। तो दोस्तों ये थी न्यूज़ कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि एसओपी जारी की है कि कोविशील्ड के दोनों डोजेस लेने कैसे कैसे अनिवार्य हैं, किस किस कैटेगरी को वो 28 डेज में मिलेंगे। तो इसके लिए अभी तक कोविन ऐप पर कोई अभी तक मॉडिफिकेशंस या फिर ऑल्टरनेटिव्स नहीं आए हैं। ये अभी एक जस्ट नोटिफिकेशन से एक सूचना है। इसके आने वाले समय में धीरे धीरे इन अ वीक या फिर 10 दिनों तक धीरे धीरे जो कि पोर्टल पर अपडेट्स होंगे और आप जो कि अपनी वैक्सीन है सेकेंड डोज है वो 28 दिन के अंदर अंदर ले सकेंगे अगर आप तीनों कैटेगरीज के अंडर फॉल करते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।